छत्तीसगढ़ की माटी के लाल, जसपुर जिले से, एक ऐसे जिला से आपका रायपुर तक का सफर रहा जो बड़ा बिछड़ा पिछड़ा माना जाता था, लेकिन आपने रायपुर राजधानी तक का सफर किया और भगवान ने और छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको छत्तीसगढ़ का मुखिया बना करके गद्दी पर बैठाया। ऐसे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत प्रिय हैं। आप बहुत सरल हैं, इनसे हमारा मामा भांजा का रिश्ता है। हाँ, मामी जब धाम आई थी तो हमने कहा मामी सुनो, राम जी का ननिहाल है छत्तीसगढ़, तो आप मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी हो, इस नाते हमारी मामी लगी। तो ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी आपका आज सपरिवार सहित कथा में विराम पर वसंत जी के साधारण से आमंत्रण पर गुड़ियारी वाले हनुमान जी की कथा में आज आना हुआ। हम सब बागेश्वर धाम के लोग सीताराम बोलकर जोरदार ताली बजाकर बहुत स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि राजपीठ के बिना भी उन्नति संभव नहीं है। हमारी कथा से आपकी आत्म उन्नति होगी, पर प्रदेश की उन्नति तो प्रदेश के मुखिया के हाथों होगी। आत्मा की उन्नति करनी है, विचारों की उन्नति करनी है, कुविचारों को मिटाना है, सुविचारों को बढ़ाना है, तो कथा की शरण में आना आवश्यक है। और जो राजपीठ पर बैठा हुआ राजनेता धर्म दंड के नीचे साधु संतों के साथ उनके चरणों में बैठकर राजपीठ के कार्य को संभालता है, वो राजपीठ धर्ममयी होती है। उस प्रदेश का हर प्रकार से भला होता है। लेकिन जो राजपीठ पर बैठे राजनेता अपने आप को सर्वोसर्वा मानकर जीते हैं, वो एकाध बार तो धोखे से बन जाते हैं, बाद में ठटरी भरती है। राजपीठ पर बैठे हुए राजनीतिज्ञ व्यक्ति को धर्म दंड को साथ लेकर चलना चाहिए। हमको देखो, बुरा ना मानना, हम किसी पार्टी के ना तो सपोर्टक हैं, हम साधु हैं, हम सबके हैं। गंगा किसी एक की नहीं होती है, गंगा तो सबकी होती है। पर एक बात कहते हुए प्रसन्नता है, हमारे बड़े ही प्रिय आत्मीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री कह रहे भैया गोली सी चला रहे होते, नक्कटा मूसर चंदा का हुआ ऐसे बोलवे में हार्ट अटैक आ जाए। अरे नक्कटा आगी के लगे, हमें लगो कि हम हनुमान जी की कथा कर रहे हो, वो आ ही गए। हरे हरे महादेव। कहां से गड़बड़ भाई? तार, अच्छा बहुत बढ़िया है। बैंजो वाले ने तो नहीं तान दो है, क्योंकि पूरी टीम में तय है खुरापाती। हाँ सुनो, हमको एक बात बताते हुए अच्छा लग रहा। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठे, लेकिन आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए। आप सपोर्टक हैं, विरोधक हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। एक बात आपको माननी चाहिए, देश का राजा धर्मात्मा तो है। रामलला को विराजमान करवाया, और अभी नवरात्रि हुई तो एक कोई बहुत सज्जन है, नवरात्रि के ठीक बाद उनका फोन आया, तो हमने उनसे पूछा, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के सन्निकट रहते। हमने पूछा प्रधानमंत्री जी ठीक हैं? उन्होंने कहा
महाराज जी 9 दिनों तक केवल नारियल पानी पर रह करके 9 दिवसीय व्रत किया है प्रधानमंत्री जी ने, देवी साधना की और 1 घंटा का भी रेस्ट ठीक से नहीं किया। अन्य दिनों के अलावा जैसे रोज रहते थे वैसे ही रह करके प्रधानमंत्री के पद को संभाल कर कार्य किया है। इतनी आध्यात्मिक भाव उनके अंदर है। और एक बात हमें उनकी और अच्छी लगी। अब आप कहोगे गुरुजी आपके तो भाई हैं तो आप महिमा मंडन कर रहे हो, और कई लोग ये वीडियो सुन करके ये कहेंगे ए बाबा चापलूसी कर रहे। सुनो, सत्य बोलना चापलूसी नहीं होता है, जिगरा लगता है। हाँ, और सत्य बोलने की सामर्थ्यता प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। हमें इस बात पर गौरव है कि पाकिस्तान ने कूटनीति करके आतंकवादियों को भेज करके हमारे भारत में घुस करके सुहाग को उजाड़ा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घर में घुस करके मारा। सेना ने, श्रेय सेना को जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री यदि छूट ना देते, सरकार का सपोर्ट ना होता, तो क्या इतना मुंह तोड़ जवाब मिल पाता पाकिस्तान को? तो हमको प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। अभी अमेरिका ने आंख दिखाई कि हम टैरिफ लगाएंगे। भूरा चच्चा नहीं है अमेरिका वाला, भूरे बाल वाला, समझ गए? ट्रंप चच्चा, उसने कहा 100% लगाएंगे। कई लोगों के मुंह चलने लगे, लो 56 इंच का सीना ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पर इस बार भारत अमेरिका के सामने झुका नहीं, और झुकना भी नहीं चाहिए। यदि सरकार हमारी वीडियो को सुने तो हम तो यही कहेंगे, भारत का रुपया आप इतना मजबूत बनाओ कि अमेरिका को समझौता करके डॉलर को मुकाबला करना पड़े। और उसके लिए कहा भी है लोकल फॉर वोकल है, लोकल फॉर वोकल है प्रधानमंत्री जी का। स्वदेशी अपनाएं, भारत को मजबूत बनाएं। लेकिन अब एक बात समझ में नहीं आई, अब चीन से रिश्ता हो गया सही, तो चीन का बहिष्कार करें कि ना करें? एक बात कई बार हमारी समझ में नहीं आती है। लेकिन धन्य है हमारे प्रधानमंत्री जो सनातन के साथ जीते हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं, संतों के लिए जीते हैं। जब प्रधानमंत्री जी बागेश्वर धाम आए थे, 1 घंटे का मात्र कार्यक्रम था। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद 2 घंटे तक धाम पर रहे। 1 घंटा लगभग 40 मिनट, 40 मिनट तो मंदिर पर ही रहे, 40 मिनट तक मंदिर पर ही रहे। ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति जब राजपीठ पर बैठते हैं, तो जब जिस देश का राजा आध्यात्मिक होता है, प्रजा भी आध्यात्मिक होती है। उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं की, उनसे बहुत प्रेरणाएं लेकर और छत्तीसगढ़ के लोगों से सलाह लेकर, संतों से सलाह लेकर हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी बहुत अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। भांजा हैं तो थोड़ा और खुरापाती भी हैं हम, तो भांजा का दायित्व होता है कि कुछ ना कुछ मामा से मांगे। और भांचा का रिश्ता तो छत्तीसगढ़ में बड़ा ऊंचा होता है। छत्तीसगढ़ में भांजा को भांचा कहते हैं, भांचा बड़ा रिश्ता होता है। वैसे तो हमें मांगना चाहिए अस्पताल के लिए, पर अस्पताल तो हम यहाँ वहाँ जाकर लोगों से लेकर मांग लेंगे। आज हम यही कहेंगे कि मामा जी गाय माता को छत्तीसगढ़ की राज्य माता बना दो। आपके हाथ में है, आप मुख्यमंत्री हो। महाराष्ट्र में गाय माता राज्य माता है, महाराष्ट्र में ये दर्जा है। छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा
और जगह जगह तहसील स्तर पर गो अभ्यारण्य 20-20, 50-50 एकड़ में हो जाएंगे तो 4 समय लगेगा। उसमें आप लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। आप लोग यदि साथ देंगे तो सरकार और आप मिलकर अपने अपनी तहसील स्तर पर 2-2, 5-5 हजार गौ माता को रखने की गौशाला यदि खुल जाएगी तो सड़कों से गौ माता गौशाला में पहुंच जाएगी और गौ माता बच जाए। क्योंकि केवल सरकार की घोषणाओं से गौ माता की रक्षा नहीं होगी। सरकार कहां तक करे, हम हिंदुओं को भी करना पड़ेगा। एक हिंदू परिवार एक गौ माता की यदि जिम्मेदारी ले ले तो सरकार की भले ही घोषणा ना हो, गाय माता बच जाए। लेकिन समय बहुत निकल गया तो कथा की दक्षिणा तो मिलनी ही चाहिए। अस्पताल की दक्षिणा के लिए तो हम बसंत से ले लेंगे, दोबारा आएंगे सो अस्पताल के लिए ले लेंगे, कौन सी बुराई है। लेकिन बहुत अभूतपूर्व चंद्रखुरी के बारे में हमने सुना, आपने बहुत अभूतपूर्व कौशल्या माता का भव्य मंदिर का कार्य किया। निर्माण पूरा हो गया चंद्रखुरी वाला, बहुत अच्छा। उसके लिए बहुत साधुवाद। हम संपूर्ण बागेश्वर परिवार ये जो चारों पंडालों में बैठा है, इन सबकी तरफ से हनुमान जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही पद पर बैठे रहें ताकि छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारा फलता फूलता हंसता खेलता खिलखिलाता रहे। जो आप और गृह मंत्री जी के द्वारा एक काम और हुआ, उसकी भी सराहना होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा काला धब्बा था नक्सली, और बड़े बड़े इनामी नक्सली मारे गए, बहुतों ने आत्मसमर्पण कर लिया। अब वो दिन दूर नहीं है जब ये हेडलाइन लिखी जाएगी, बस्तर से नक्सलियों का बिस्तर बंद गया। आहा, अच्छा माता जी हम गाएंगे। हो अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम। हनुमान जी सुग्रीव जी के सलाहकार बन गए। यहीं थे ना कथा में? कहां थे? यहीं थे, यहीं सुना रहे थे। हाँ, सुग्रीव जी के सलाहकार हनुमान जी बन गए। सुग्रीव जी से पूछा, डर लग रहा? डर लग रहा? डर? बोले नीचे उतरने में तो डर है, क्योंकि डर लगता कहीं बाली आना जाए, मरवा ना दे, सुपारी ना दे दे। ऊपर डर नहीं है। और बोले तब तक डर कम रहता जब तक हनुमान जी नजदीक रहते। बोले क्यों? तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख ले तुम्हारी सरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुग्रीव जी ऋषमुख पर्वत पर रहते, इधर राम जी ने लीला की। आगे तपस्वियों का भेष बना, 14 वर्ष का वनवास मिला। श्री जनक नंदनी जानकी जू का हरण हुआ। राम जी किशोरी जू के विरह में
लीला करने लगे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। यत्र तत्र रघुनाथ जी घूमते घूमते सबरी माता के आश्रम पर आते हैं। शिवरी नारायण धाम की। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण स्थान भी है। राम जी घूमते घूमते आए, सबरी माता को दर्शन दिए। क्योंकि सबरी माता की कथा हमने जब शुरू में सुनाई थी, एक बात कहना चूक गए थे हम प्रारंभ में ही। सुनो, सबरी को राम मिले, क्यों? क्योंकि प्रतीक्षा की। क्या की? बोलो बोलो। देखो, भगवान को पाने का सर्वोत्तम उपाय है, भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते, भगवान तो प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। आप परीक्षा लोगे तो नाक कान कटेगी, और प्रतीक्षा करोगे तो राम जी आएंगे। परीक्षा ली किसने? सूप न खाने, मामला क्या हुआ? नाक कान झक्क। और प्रतीक्षा किसने की? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। गाइए गाइए। बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? मेरे रघुवर कब आओगे? मेरे रघुवर कब आओगे? भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते